हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड विद वेपन पर। और इस सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में इस वीडियो में देखेंगे हम सी प्रोग्रामिंग के चैप्टर 8 को। और चैप्टर 8 है हमारा फंक्शन। अब ये सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से हम फंक्शन का यूज करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है हमें सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन की, फंक्शन का कोड हम कैसे लिखते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं हम फंक्शन को, देखेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं हम सी प्रोग्रामिंग के चैप्टर 8 पर। और सबसे पहले मैं यहाँ पर चैप्टर 8 के फंक्शन को ओपन कर लूँगा। तो यहाँ से हम फंक्शन के नोट्स को ओपन करेंगे। जो फंक्शन होता है ना हमारा, क्या होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है फंक्शन। देखो यहाँ पर देखेंगे हम, व्हाट इज फंक्शन। अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म करंट टास्क ऑफ सम काइंड। तो क्या होता है कि जो हमारा फंक्शन होता है ना, इसको मैं आपको अगर अपनी देसी भाषा में समझाऊं तो एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम में किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शन की वजह से हमें सेम टास्क के लिए किए गए कोड को अपने प्रोग्राम में रिपीट नहीं करना पड़ता। यानी कि फंक्शन की हेल्प से अपने प्रोग्राम में कोड को हम यूज कर पाते हैं। जैसे कि अगर आपने एक कोई कोड बनाया है, एक आपने कोड लिखा है, कोई 700-800 लाइन का आपने कोई कोड लिखा है, आपने कोई एक गेम बनाया है। तो एक कोई कोड 10-15 लाइन का अगर आपने पहले आपने स्टार्टिंग में लिख दिया, उसी कोड को अगर आपको लिखना है 400-500 लाइन के बाद, अगर 10-15 लाइन का फिर से कोड है, 50-60 लाइन का फिर से कोड है, तो उसको आपको दोबारा से टाइप नहीं करना पड़ेगा, दोबारा से प्रिंट टाइप नहीं करना पड़ेगा। आप उसको सिर्फ एक फंक्शन, जो आपने बनाया फंक्शन, वो नाम दोगे जिस भी नाम से आप फंक्शन बनाओगे, और वो कोड वहां पे अपने आप उसको कॉल करेगा। वो बोलेगा ये वाला तो मैंने एक बार पहले कर चुका हूँ, तो वो उसी को देखेगा और उस कोड को अपने आप ही वहां पे जाके और रन कर देगा। तो ये होता है हमारा फंक्शन। चलिए इसको समझते हैं अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये यहाँ पे देखो एक बार, ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन का। ये है फंक्शन का एक बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखेंगे हम, हैज इंक्लूड stdio.h हमने यहाँ पर लगाया, वॉइड मैसेज, यहाँ पर हमने एक फंक्शन प्रोटोटाइप को डिक्लेयर किया। ये हमारा प्रोटोटाइप होता है। फंक्शन प्रोटोटाइप हमारा ये होता है। इंट मेन के बाद क्या होता है, यहाँ पर हम एक बार फंक्शन को प्रिंटफ करवा देंगे। फिर इसके बाद जहाँ भी हमें जरूरत पड़ेगी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप होता है। फंक्शन कॉल हमारा ये होता है, और फंक्शन डेफिनेशन हमारा ये होता है। इसको हम एक बार समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। बहुत ही अच्छे से आपको समझने वाला है फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाएंगे, हैज इंक्लूड stdio.h के नाम से हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी बॉयलर प्लेट कोड, और यहाँ पर हम बना देंगे इसको वॉइड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के नाम से। हम यहाँ पर 3 फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर दे दिया फंक्शन कॉल पर। और रिटर्न 0 के बाद हम जो भी प्रिंट टैप करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये तीनों यहाँ पर लिख दिए। अब जैसे हमने तीनों को यहाँ पर लिख दिए, अब हम यहाँ पर प्रिंट अप करवाना चाहते हैं। तीनों हमने प्रिंट अप करवा दिए। अब कुछ समय बाद हमें फिर से जरूरत पड़ी ट्यूसडे को प्रिंट करवाने की। तो हमको ये वर्ड ट्यूसडे, फिर से हमें प्रिंट एफ लगाकर आई एम ट्यूसडे, ये तो छोटा सा है आई एम ट्यूसडे, अगर इसकी जगह 10-15 लाइन यहाँ पर लिखी होती तो क्या आप इसको पूरे को लिखते? अब बिल्कुल नहीं। तो इसमें क्या होता है कि इस वाले फंक्शन को आप यहाँ पर लिखोगे ट्यूसडे, आपने एक बार लिख दिया प्रिंट एफ। फिर क्या हुआ, अगर आपको कुछ समय बाद फिर से इसकी जरूरत पड़ी प्रोग्राम में, कुछ 400-500 लाइन के बाद जब आपको जरूरत पड़ी इस प्रोग्राम की एक बार फिर से, तो आप क्या करोगे, सिंपली वॉइड ट्यूसडे जो आपने लिखा है उसको आप यहाँ पर लिखोगे ट्यूसडे, कि मैं ट्यूसडे को फिर से प्रिंट करवाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर ट्यूसडे लिखोगे तो जो कोड ये होगा वो उसके बाद रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा फंक्शन। आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ एक बार और। देखो इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, आपको बहुत अच्छे से समझने वाला है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रोग्राम को बनाते हैं हम बीएस कोड पर। चलते हैं बीएस कोड पर, और यहाँ पर मैं सी को ओपन करूंगा, यहाँ से एक फाइल बना लूंगा। एक फाइल बनाऊंगा यहाँ पर मैं फंक्शन की, फंक्शन डॉट सी के नाम से यहाँ पर मैंने एक फाइल बना ली।
यहाँ मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। बॉयलर प्लेट कोड लगाएंगे हम यहाँ पर अपनी, ये लगा ली हमने अपनी बॉयलर प्लेट कोड। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे पहले फंक्शन को। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं void मंडे, void मंडे को यहाँ पर लिखूंगा। और इसके बाद दूसरा लिखूंगा मैं यहाँ पर void ट्यूसडे, ट्यूसडे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तीसरा लिखूंगा मैं यहाँ पर वेडनेसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे मैंने यहाँ पर लिख दिया। और अब क्या करेंगे हम, इंट मेन के बाद यहाँ से प्रोग्राम में हमारा एग्जीक्यूशन इंट मेन से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इंट मेन के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट एफ। एक मैं यहाँ पर प्रिंट एफ लगा दूंगा, प्रिंट एफ। और इसके अंदर लिख दूंगा मैं आई एम मेन, आई एम मेन, एक बैक स्लैश एन बी, सेमी कॉलन। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि मंडे मैंने यहाँ पर लिखा, और मंडे लिखने के बाद अगला लिखूंगा मैं यहाँ पर ट्यूसडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे यहाँ पर लिख दिया मैंने। और अगला लिख दूंगा मैं यहाँ पर वेडनेसडे, वेडनेसडे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने ये फंक्शन को कॉल करने के लिए लिख दिया है। इसके बाद रिटर्न जीरो के बाद हम यहाँ पर प्रिंट एफ लगा देंगे। रिटर्न जीरो के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे प्रिंट एफ। यहाँ पर लिख दूंगा वॉइड मंडे, वॉइड मंडे मैंने यहाँ पर लिखा। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के अंदर लिखूंगा मैं आई एम मंडे, आई एम मंडे लिख दिया, एक बैक स्लैश एन लगा दूंगा, सेमी कॉलन। इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा वॉइड ट्यूसडे, और इसके नीचे लिख दूंगा मैं प्रिंट एफ। और यहाँ पर लिख दूंगा मैं आई एम ट्यूसडे बैक स्लैश एन सेमी कॉलन। फिर यहाँ पर लिख दूंगा वॉइड वेडनेसडे, और यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस रख के यहाँ पे लगा दूंगा एक और प्रिंट एफ। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं आई एम वेडनेसडे, बैक स्लैश एन लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्रिंट लगाया, आई एम वेडनेसडे लिख दिया यहाँ पर बैक स्लैश एन। और यहाँ पर मैंने आई एम ट्यूसडे लिख दिया, ट्यूसडे मंडे, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और ये प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर करूँगा रन। इस प्रोग्राम को हम यहाँ से रन करेंगे। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा कि आई एम मंडे, आई एम ट्यूसडे, आई एम वेडनेसडे, और आई एम मैन, इसने ये प्रिंट कर दिया यहाँ पर, ये देखिए। ये इसने क्या करा, यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ये इसने प्रिंट कर दिया, ये आई एम मेन, आई एम मंडे, आई एम ट्यूसडे, आई एम वेडनेसडे। तो अब क्या होता है कि ये तो आपने प्रिंट करवा दिया। अब आप चाहते हैं कि मुझे फिर से यहाँ पर आई एम मंडे या आई एम ट्यूसडे की दोबारा यहाँ पर ज़रूरत है। तो आपको बेसिकली क्या, ये दोबारा से आपको वॉइड वेडनेसडे फिर से आपको ये प्रिंट एफ लगाना नहीं पड़ेगा। आप सिंपली क्या करोगे, अगर आपको यहाँ पर ट्यूसडे की ज़रूरत है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको कॉल करोगे, इसमें लिखोगे आप यहाँ पर
ट्यूसडे आप यहाँ पर लिखोगे, ट्यूसडे लिखेंगे हम यहाँ पर। और अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर रन करेंगे, बिना सिलेक्ट करे इसको रन करना है हमें, नहीं तो ये क्या करेगा, टेम्प फाइल बना के देगा, उसी चीज़ को रन करेगा जो सिलेक्ट होगी। अब इसको हम यहाँ पर रन कर देंगे, तो ये क्या करेगा, आई एम ट्यूसडे, ये देखो वेडनेसडे के बाद इसने ट्यूसडे कर दिया। अगर हमें फिर से दोबारा जरूरत पड़ी मंडे की इस प्रोग्राम के बाद, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे मंडे, मंडे, और इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। इस प्रोग्राम को अब हम करेंगे यहाँ पर रन, ये हमने रन करा, तो ये देखो ट्यूसडे के बाद ये प्रिंट कर देगा मंडे। तो ये क्या होता है कि एक जो हमारा फंक्शन होता है उसमें आपको सिर्फ एक बार डिक्लेयर करना रहता है, फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपको बार बार प्रिंट एफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप सिर्फ वहाँ पर फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर करोगे, फंक्शन जो आपने ऊपर डिक्लेयर करा है उसको आप यहाँ पर लिखोगे, तो ये क्या करेगा, उसके बाद सीधा जाएगा और कॉल करेगा मंडे को। आपको जरूरत है मंडे को, तो ये सीधा मंडे को कॉल करेगा और मंडे को प्रिंट कर देगा। कॉल का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप उसको यहाँ पर लिखोगे और वो सीधा जाएगा और वहाँ पे देखेगा मंडे, और सिंपली मंडे देख के और इसने पहले से हमने जो लिखा था उस पर कॉल करेगा कि हाँ ठीक है ये लिखा हुआ है, और बस उसको प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। हम एक ही फंक्शन को बनाकर उसको कितनी बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो हम उसमें कोई मान के चलो 1 लाइन 2 लाइन तो आप प्रिंट एफ में एक बार लिख सकते हो, 10 लाइन लिख सकते हो। लेकिन जब एक प्रिंट एफ में आपको 50 लाइन, 100 लाइन, 200 लाइन आपने लिख दी, तो फिर अगर उसी कोड को अगर आपको दोबारा कहीं ज़रूरत पड़ गई लगाने की, तो आप फिर से थोड़ी ना प्रिंट एफ करोगे, तो आप सिंपली क्या करोगे, उसका नाम दोगे, जैसे मैंने यहाँ पर ट्यूसडे दिया, और अगर आपको दोबारा उस ट्यूसडे के प्रिंट एफ की ज़रूरत पड़ी तो आप क्या करोगे, ट्यूसडे लिखोगे ऊपर और रन कर दोगे, तो वो प्रोग्राम क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस तरीके से फंक्शन को समझ चुके होंगे और समझ में आपको आ गया होगा कि फंक्शन हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और कितना फ़ायदा भी है हमें फंक्शन का इस्तेमाल करते समय, कि हमें एक ही कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ता, हम सिंपली उसका नाम अकेला उसको दे देते हैं और वो उस चीज़ के अंदर का जो भी मटेरियल होता है उसे प्रिंट कर देता है। तो ये फंक्शन बहुत बढ़िया चीज़ होती है। चलिए, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अपन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके, कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम मेन। तो एग्जीक्यूशन सी के अंदर मेन से स्टार्ट होता है। सी प्रोग्राम कैन हैव मोर देन वन फंक्शन, यानी कि आप कितने भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 2 3 4 10 15 20 25 जितने भी आपको फंक्शन इस्तेमाल करने हैं आप उतने फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फंक्शन दो टाइप के होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखो लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, प्रिंटफ है, स्कैनफ है, इसे हम हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं ये वाले फंक्शन, तो ये है लाइब्रेरी फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, जो यूजर देता है, जैसे कि मेन फंक्शन जो जो कि अभी हमने दिए थे इसको, ये हमने वॉइड जो फंक्शन हमने इसको दिए थे अभी, ये मंडे दिया था इसको, वॉइड मंडे, वॉइड ट्यूसडे, वॉइड वेडनेसडे, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। हम कितने भी फंक्शन यहाँ पर दे सकते हैं। और जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं वो हमारे, जो आपने देखे प्रिंट एफ होता है, स्कैन एफ होता है, तो ये हमारे लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जो दिए जाते हैं पहले से ही, जो प्रोग्राम में ही होते हैं। ठीक है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो हम देते हैं, जैसे कि अभी हमने बनाए। ठीक है। तो फंक्शन आप समझ चुके कितने प्रकार के होते हैं। वाई यूज फंक्शन, ये बहुत मजेदार चीज है। वाई यूज फंक्शन, फंक्शन का इस्तेमाल हम क्यों करें, टू अबाउट रीराइटिंग द सेम लॉजिक अगेन एंड अगेन। तो क्या होता है कि पहली चीज तो ये है कि जब आप कोई बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको, आपने एक बार एक प्रोग्राम को लिखा, आपने प्रिंट एफ करवाया, उस चीज को आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ता। अगर उसी कोड को अगर आपको दोबारा लिखने की जरूरत है तो आप सिंपली उसको उसी फंक्शन का नाम से उसे दोबारा लिख सकते हो। ठीक है, आपको पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। दूसरा, टू टेस्ट अ चेक लॉजिक इंडिपेंडेंटली। हाँ, तो क्या होता है कि मान के चलो, एक मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान के चलो आपने कोई गेम बनाया, बड़ा बहुत बड़ा गेम आपने बनाया है, और आप नहीं चाहते कि मैं अपने गेम को किसी को बताऊं या कुछ भी।
अगर आप किसी फंक्शन में अगर आपको कहीं पे कोई एरर आ रही है तो आप क्या करोगे, उस एक फंक्शन को आप उसे भेज सकते हो अपने सीनियर को, किसी को भी आप एक फंक्शन उसको चेक करके भेज दोगे कि भैया इस फंक्शन में आप मुझे बता दो क्या दिक्कत आ रही है। बोलेगा नहीं यार मुझे पूरा गेम बताओ, यानी कि आप करने क्या वाले हो, कहाँ पे इसे इस्तेमाल करोगे, तो नहीं नहीं आप उसका बता दो इसमें क्या दिक्कत आ रही है बस। तो वो आप यानी कि एक फंक्शन को उठा के आप किसी को भी भेज सकते हो। दूसरा क्या है कि जब आपने एक कोई गेम बनाया तो आपने दो तीन चार कोडर रखे और आपने एक एक सबको दे दिया कि भैया इस फंक्शन पे आपको काम करना है, इसमें आपको ये करना है। दूसरे को दे दिया आपने कि आप इस इसको आप ऐसा ऐसा करना है। तीसरे को दे दिया कि इसमें आपको ये कोड लिखना है। तो जब भी आप क्या करोगे कि जब भी वो अपना अपना काम कर देंगे, दूसरे से दूसरा फंक्शन लोगे, पहले वाले से पहला फंक्शन लोगे, दूसरे वाले से दूसरा लोगे, तीसरे वाले से तीसरा लोगे, और आप अपने प्रोग्राम में उसको एक फंक्शन लगा दोगे, दूसरा फंक्शन लगा दोगे, तीसरा फंक्शन लगा दोगे और आपका प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों से अलग अलग फंक्शन देकर उनको काम करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है फंक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पासिंग आर्गुमेंट क्या होता है? पासिंग आर्गुमेंट जैसे क्या होता है कि हैज इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दो नंबर को हम यहाँ पर सम करवाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको दे देंगे कि इंटीजर देंगे हम इसको। इससे बोलेंगे कि भैया ये इंटीजर है और दो नंबर को यहाँ पर मैं जोड़ना चाहता हूँ जो कि इंटीजर टाइप के होंगे। दो नंबर को हम यहाँ पर जोड़ेंगे और इंटीजर इसको दे देंगे कि इंटीजर टाइप के होंगे। इसको हमने यहाँ पर दे दिया। फिर तीसरा हमने यहाँ पर मेन कि भैया मुझे इंट, मैं इंटीजर ही मुझे चाहिए, इंटीजर टाइप की वैल्यू मुझे चाहिए और यहाँ पर मैं सम करवा दूंगा 3 और ये 14 को, पर यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इंटीजर सम मुझे यहाँ पर जोड़ के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, जो हम वैल्यू इसको देते हैं, जो हम वैल्यू देते हैं उसको, वो होते हैं आर्गुमेंट्स। इतनी चीज आप याद रखना कि जो हम इसको वैल्यू देते हैं जैसे कि 3 है, 40 है, 2 + 5, यानी कि जो भी हम इसको वैल्यू देंगे वो भी आर्गुमेंट्स। और जो वेरिएबल्स नाम जो रहते हैं हमारे ए बी सी डी, ये पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे पैरामीटर और ये होते हैं हमारे आर्गुमेंट। बस इतना आप याद रखो। चलिए इस प्रोग्राम को अपन देखते हैं, बीएस कोड पर करते हैं। यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। फाइल बनाऊंगा यहाँ पर एक सम अंडरस्कोर फन डॉट सी के नाम से यहाँ पर फाइल बना लूंगा और यहाँ पर लगाएंगे अपने बॉयलर प्लेट कोड। और बॉयलर प्लेट कोड लगाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दे देंगे एक फंक्शन, इंटीजर लिखेंगे यहाँ पर, सम लिखेंगे और इसके अंदर हम दे देंगे इसको इंटीजर ए और दूसरी देंगे इसको इंटीजर बी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देंगे हम इंटीजर सी और यहाँ पर सी इज इक्वल टू सम और यहाँ पर दे देंगे इसको 3, 40 में इसको दे दूंगा। और यहाँ पर लिख देंगे हम प्रिंट एफ और यहाँ पर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ सी इज परसेंटली और एक बैकस्लैश एन और यहाँ पर लिख देंगे सी। रिटर्न 0 के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे इंट सम इंट ए इंट बी।
इंट सी और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पर लिख देंगे रिटर्न सी, रिटर्न सी। यहाँ पर लगाएंगे हम एक कर्ली ब्रैकेट, और इस प्रोग्राम को करेंगे हम रन। क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम ये सेमीकोलन हटा देते हैं, और अब इस प्रोग्राम को करेंगे हम यहाँ पर रन। तो इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो ये हमें सम करके दे देगा ये 17, द वैल्यू ऑफ सी इज 17। तो इस तरीके से हम इसमें दो नंबर को सम करवा सकते हैं। चलिए चलते हैं नोट्स पर। और हाँ, इसको ध्यान रखना आप कि ए और बी जो वेरिएबल्स नेम होते हैं ये होते हैं हमारे पैरामीटर, और ये होते हैं हमारे आर्गुमेंट्स। चलिए, रिटर्न टाइप फंक्शन। रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होते हैं कि जो हम इसको इंटीजर देते हैं तो ये हमें इंटीजर रिटर्न करते हैं, फ्लोट देते हैं फ्लोट रिटर्न करते हैं। रिटर्न टाइप फंक्शन होते हैं, ध्यान रखना आप, हैज इंक्लूड stdio.h, और एक हम इसको इस प्रोग्राम को करेंगे, ये math.h का लाइब्रेरी का फंक्शन है। तो इस प्रोग्राम को करेंगे हम, चलते हैं VS कोड पर और इस प्रोग्राम को लिखते हैं। यहाँ पर स्क्वायर डॉट सी के नाम से यहाँ पर एक हम फाइल बनाएंगे, और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से क्लियर। क्लियर बॉयलरप्लेट कोड लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे हम, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेता हूँ यहाँ पर, हैज इंक्लूड और मैथ डॉट एच। यहाँ पर लिखेंगे हम इन साइड printf enter the value of side backslash n। scanf, यहाँ पर लिखेंगे हम %d और एंड साइड। एक और printf लगाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम द वैल्यू ऑफ एरिया इज, द वैल्यू ऑफ एरिया इज परसेंट एफ। पावर नाम का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पर, और इसमें लिख देंगे हम साइड टू और सेमीकोलन। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। और यहाँ पर ये हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, कॉलन लगा दिया। ठीक है, इस प्रोग्राम करेंगे हम यहाँ पर रन, और देखेंगे हम इस प्रोग्राम को। ये बोलेगा हमसे एंटर द वैल्यू ऑफ साइड, तो हम यहाँ पर देंगे 4, और ये देगा हमको द वैल्यू ऑफ साइड इज 60.000। रिटर्न में फ्लोट मिलेगा, इसलिए हम परसेंट f का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर।
इस प्रोग्राम को मैं फिर से यहाँ पर रन करूँगा, सेलेक्ट करके रन नहीं करना। इस प्रोग्राम को मैं फिर से यहाँ पर रन करूँगा, और ये बोलेगा एंटर द वैल्यू ऑफ साइड। तो यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा 6, और ये बोलेगा 13, और ये बोलेगा द वैल्यू ऑफ एरिया इज 36। तो इस तरीके से हम स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अपन यहाँ पर नोट्स पर, देखते हैं। यहाँ पर स्क्वायर वाला ये आपने देखा किस तरीके से हम स्क्वायर वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होते हैं, और जो इंटीजर हम देते हैं इंटीजर हमें रिटर्न में मिलती है, और ये जिस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं उस तरीके से हम यहाँ पर मैथ का भी कर सकते हैं। ए बी हमारे पैरामीटर्स होते हैं, 3.14 ये हमारे आर्गूमेंट्स होते हैं, ये देखा आपने, ठीक है। और फंक्शन क्यों हम इस्तेमाल करते हैं ये भी आप समझ चुके हैं, फंक्शन क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये देख लेना आप। टाइप ऑफ फंक्शन ये आप अच्छे से इस्तेमाल करते ही हैं, प्रिंटफ हम स्टार्टिंग से इस्तेमाल करते आए हैं। तो ये हमारी लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम देते हैं वो होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम कि ये हमारे फंक्शन है, ये देख लिए हमने। एक से ज़्यादा हम कितने भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं फंक्शन में। तो ये होता है हमारा फंक्शन। फंक्शन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से हम इसमें फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम लिखते हैं, ये देखा आपने फंक्शन में। और फंक्शन आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो। अगला चैप्टर है हमारा 09, यानी कि 9 चैप्टर अगला है हमारा, और अगले चैप्टर में देखेंगे हम रिकर्शन। सी प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे हम रिकर्शन का इस्तेमाल करते हैं, रिकर्शन क्या होता है ये देखेंगे हम चैप्टर 9 में। और फंक्शन का आप एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना और इसको अच्छे से देख लेना, प्रैक्टिस करना। फंक्शन का एक प्रोग्राम आप बनाओगे बहुत अच्छा लगेगा आपको बनाने में, और बहुत ही सिंपल है। एक बार आप पढ़ लेना, एक बार आप बना के देखोगे आपको फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली वीडियो में देखेंगे हम रिकर्शन, और मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।